यहाँ पर देखिए कैसे रिजेक्ट हो गया है, अपडेट रिजेक्ट। अभी चलते हैं, हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए अपडेट रिजेक्टेड, टाइम भी यहाँ पे दे दिया, 8 तारीख को हुआ है। मतलब समझ सकते हैं कैसे हमारा ऐप बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन इस बार इशू जो बता रहा है ना, वो है पॉलिसी इशू है, डाटा सेफ्टी पॉलिसी इशू आया है इसमें। देखिए यहाँ पे हम एक गलती कर दिए हैं इसमें। हम अपने ऐप में जो डाटा यूज कर रहे हैं उसको हम पॉलिसी में डिक्लेयर ही नहीं किए हैं। मतलब कि हम यूजर से उन सभी का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि हम डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, और वहीं हमारे ऐप में एरर शो कर दे रहा है। हम डाटा ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं कि मतलब यूजर पर्सनल डाटा तो नहीं ले रहे हैं, और ना ही फ़ोन से कोई डाटा ले रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट दे रहा है हमारे ऐप के अंदर, तो उसका तो स्कोर स्टोर कर रहे हैं। वो जो क्वेश्चन को आंसर दिया है वो सभी हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो सब तो एक तरीके का डाटा ही ना हुआ। तो वो सब हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसे डिक्लेयर नहीं किए थे, तो इसीलिए डाटा पॉलिसी इशू आ गया है। अब देखिए क्या करते हैं इस बार उन सभी को अच्छे से हम फिक्स करेंगे पॉलिसी में। और ये लेकर हमारा 2 बार पॉलिसी इशू आ गया है। और हाँ, ये वीडियो हम दोबारा शूट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम फेस कैम शूट किए थे खूब बढ़िया तरीके से, लेकिन हुआ ये था कि उसमें ऑडियो ही नहीं आया था। वीडियो तो शूट हो गया था लेकिन ऑडियो ही नहीं आया था, इसलिए हम एडिट नहीं कर पाए थे। अभी देखिए सुबह के 4 बज रहे हैं, और उस समय हम अपना एडिट कर रहे हैं, उस समय शूट कर रहे हैं। एडिट कर रहे थे तो पता चला कि उसमें ऑडियो ही नहीं था, तो फिर से मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो इस बार फेस नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉइस से शूट कर रहे हैं। और जब उस टाइम प्रॉब्लम हुआ तो हम 2 दिन तक पहले उसको समझे अच्छे से, उसका डॉक्यूमेंटेशन समझ कर फिर हम अपलोड किए, तो हमारा सक्सेस हो गया। फिर उसके बाद में तब हम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए, और फिर हमारा प्री रजिस्ट्रेशन मतलब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, डायरेक्ट सक्सेस हो गया, और हमारा ऐप प्ले स्टोर पर लाइव हो गया, जिसके बारे में हम आप सभी को बताए भी थे। मतलब बहुत ज़्यादा हम खुश भी हो गए थे उस दिन। तो हमारा ऐप उस दिन प्री रजिस्ट्रेशन जब हमारा मतलब सभी किसी को देखने लगा, और उस पर रजिस्ट्रेशन आना शुरू हो गया, और अभी तक उस पर 300 प्लस मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। 300 लोगों ने हमारे ऐप को रजिस्टर भी कर लिए हैं। तो उस स्टेप को तो हम जैसे तैसे कंप्लीट कर लिए। तब आया कि हम अपना फाइनल प्रोडक्शन रिलीज अब ओपन करते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्शन रिलीज के लिए हम अपलोड किए, तो उसके बाद में डे बाय डे हमें इंतज़ार करना पड़ा। आज 16वां दिन है, और 16वां दिन हमारे ऐप का रिस्पॉन्स आया, वो भी ऐप रिजेक्टेड। मतलब यार, मतलब जब पहली बार हम हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था ना, तो उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस हो रहे थे हम, और हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब फील हो रहा था। लेकिन अब बार बार रिजेक्ट हो रहा है ना, तो पता ना क्यों हंसी आ रही, बार बार हंस रहे हैं। हम जो गलती किए थे वो तो हमें समझ में आ गया। अब दोबारा वही गलती रिपीट ना हो, तो उसके लिए अब हम हर एक एक चीज़ को फिर से समझे हैं, और फिर से रीड कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। जितना भी हम एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं सभी का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, और उससे समझ रहे हैं कि हम इसका यूज कर रहे हैं तो उससे कोई इशू तो नहीं ना आएगा। हम धीरे धीरे करके, पहले तो 15-16 दिन तो ये रिव्यू में समय लिया है, लेकिन अब 5-6 दिन हम अपने से खुद से रिव्यू करने के लिए उसको समय लेंगे, और 5-6 दिन बाद ही उसे मतलब री अपलोड करेंगे और चेंजेस करेंगे। तब तक के लिए पेंडिंग में रहेगा, लेकिन 5-6 दिन हम अपने से रिव्यू करेंगे, जो जो उसमें लगेगा कि हमें यहाँ पे चेंज करना चाहिए, इसको अच्छे से और फिक्स करना चाहिए, तो उसको करेंगे। फिर उसके बाद में अपलोड करेंगे। मतलब कि बिना रीड किए, बिना डॉक्यूमेंट पढ़े, जिसका हम यूज कर रहे हैं उसका बिना डॉक्यूमेंट पढ़े यदि हम उसे यूज कर रहे हैं, तो हमारे साथ यही होगा। ये लेकर मतलब 4 बार हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया, और अभी भी हमारा ऐप लाइव नहीं हुआ। तो अब देखते हैं इस बार क्या होता है, लेकिन इस बार हम पूरे तरीके से पहले समझेंगे, फिर उसके बाद कोनो एक्शन लेंगे। आज हमने एक और चीज़ स्टार्ट कर दी, एक और हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाता। आगे चल के जैसे ही हमारा ऐप पब्लिश होता, वैसे ही हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो जाता। तो हम उससे बचने के लिए आज उस
से पहले ही हम कदम उठा लिए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने ऐप में रेजर पे का यूज़ किए थे, और रेजर पे का यूज़ तभी किया जाता है जब कोई प्रोडक्ट मतलब सेल करना हो, यानी कि वर्चुअली कोई प्रोडक्ट देना हो यूज़र को, तभी हम रेजर पे का यूज़ करते हैं। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हैं तब पता चला है, तो उसको अभी हटाए हैं और उसके जगह पर हम गूगल प्ले का अपना जो यूपीआई बिलिंग है उसका यूज़ किए हैं। मतलब इन ऐप परचेज सिस्टम अपने में ऐड किए हैं ताकि इसमें भी कोई इशू ना हो, तो उसी के लिए हम अब चेंज किए हैं और इसमें इन ऐप परचेज सिस्टम को ऐड कर दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन जो नेक्स्ट गलती होने वाला था उससे तो हम अभी बच गए, और इसके लिए अच्छे से हमने इसका सेटअप कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे सभी को रीड करते हैं और देखते हैं, जिसमें लगेगा चेंज करने की आवश्यकता है वहाँ पे चेंज करेंगे। वैसे गाइज आज हमारा कॉलेज बंद था, लेकिन फिर भी हम अपना कोर्स जो HTML का शुरू किए थे उसको कंप्लीट किए हैं। कॉलेज के थ्रू नहीं किए हैं, लेकिन ऑनलाइन जो वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट किए थे तो उसको आज पूरा तरीक़ा से कंप्लीट कर लिए। यानी कि HTML में जो जो चीज़ होता है उस सभी को अच्छे से हमने समझ गए, सभी टैग को समझ गए, फॉर्म्स को समझ गए, लेवल को समझ गए। मतलब उसमें जो जो फीचर होता है, टेबल क्रिएट करना, ये सब हम अच्छे से आज समझ लिए हैं। और अब कल से हम CSS पर काम करेंगे। कल से तो नहीं, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, मतलब राखी का दिन है और हमें जाना है अपने दीदी के घर, तो इसलिए हम इसमें कल से स्टार्ट नहीं करेंगे CSS को सीखना। CSS को सीखने के लिए हम संडे से स्टार्ट करेंगे और उस दिन से लग जाएंगे CSS को सीखने में। उसमें पता ना कितना दिन लगेगा, हालांकि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग है, तो डिजाइनिंग में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लगेगा। तो CSS भी हम सीख लेंगे, और तब रहेगा जावास्क्रिप्ट, जिसमें कहीं करीब महीना दिन तो लग ही जाएगा जावास्क्रिप्ट में। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज HTML को अच्छे से सीख लिया और उससे एक छोटा सा अपना प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, लॉगिन पेज। अभी आपको दिखाते हैं। नेम के लिए इनपुट टेक्स्ट लगाएं, फिर उसके बाद में पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड लगाएं, फिर उसके बाद में सबमिट बटन लगाएं, और फिर फॉरगेट पासवर्ड जो कि विदाउट नेट नहीं होगा, और फिर डोंट हैव एन अकाउंट तो क्रिएट न्यू अकाउंट। एक और चीज़ गाइज, यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप चाहते हैं कि वेब डेवलपमेंट करना, तो आप आसानी से कर सकते हैं गिट का यूज करके। मतलब गिटहब का यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें कोड लिखने के लिए कीबोर्ड अटैच कर लीजिएगा, OTG के माध्यम से वो अटैच हो जाता है, और उसके थ्रू आप आसानी से कोड लिखना शुरू कर दीजिएगा। सेम VS स्टूडियो में जैसे होता है वैसे ही इसमें भी है। तो इसमें कोई रेंडर वगैरह नहीं करना रहता है, और ना ही इसमें कोई कंपाइलेशन है, तो इसीलिए बहुत ही आसान है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र का यूज करके और सब कुछ अपना कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगा, क्योंकि हमारे लैपटॉप में उतना ज़्यादा अभी रैम नहीं है, इसीलिए हम गिट का यूज किए हैं, और गिट के माध्यम से हम अपना प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। देखिए इसी के माध्यम से हम सब बना लेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए तो आपके पास विजुअल स्टूडियो या फिर कोई भी मतलब भारी सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ या मैक में या फिर लिनक्स में ही चलता है। लेकिन वेबसाइट के लिए आप मोबाइल से भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप सीखना भी शुरू कर दीजिए, 2 से 3 दिन में तो आसानी से आप भी कर सकते हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट 3 को सीख लीजिएगा, वेबसाइट बनाना सीख लीजिएगा, यानी कि फ्रंट एंड सीख लीजिएगा, और बैक एंड में थोड़ा सा समय लगता है, उसके लिए पाइथन या फिर कोई और भी आप सीख सकते हैं, Node.js वगैरह। लेकिन स्टार्टिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, और आप मोबाइल से ही शुरू कीजिए गिट का यूज करके। तो गाइज आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।